महाभारत अक्सर लोगों ने देखी होगी और महाभारत देखने के बाद कुछ लोगों के मन में हमेशा एक विचार आता है और वो यह कहते हैं कि कर्ण महाभारत में एक सबसे महान योद्धा था। वो चाहता अर्जुन का वध कभी भी कर सकता था। उसके पास इतनी शक्ति थी, इतनी पावर थी कि अर्जुन उसके आगे एक तुच्छ प्राणी था। लोग ये कहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि अर्जुन जो जीता वो प्रभु श्री कृष्ण जी की वजह से जीता, क्योंकि कृष्ण जी हमेशा सदैव उसके रथ पर उसके सारथी बनकर विराजमान रहते थे और उनकी वजह से कर्ण के बाण अर्जुन को छू नहीं पाते थे, इसलिए अर्जुन हमेशा जीतता रहा और उसी वजह से अर्जुन ने कर्ण को भी हरा दिया। मगर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, कर्ण और अर्जुन को अगर देखा जाए तो कर्ण अपने नाम की तरह ही एक तुच्छ कर्ण ही था अर्जुन के सामने। अर्जुन एक महान योद्धा था, वो एक बहुत बड़ा विशाल योद्धा था, एक पहाड़ के समान था कर्ण के आगे। क्यों? दोनों सिर्फ अपने अपने कर्मों की वजह से एक महान था और एक नीच योद्धाओं में गिना जाया। क्यों गिना गया कर्ण एक नीच योद्धाओं में? क्योंकि जब द्रौपदी को चीरहरण के समय दुशासन बालों से घसीट कर उसे भरी सभा में लाता है, उसका चीरहरण करने की कोशिश करता है, तो जो असहाय स्त्री लोगों से अपनी इज्जत की गुहार लगा रही थी, मदद मांग रही थी, तब कर्ण मदद ना करने की बजाय उसे भरी सभा में वैश्य कह के पुकारता है और यहाँ तक कहता है कि इस औरत का मान क्या अपमान क्या, अगर ये बालों से घसीटने की बजाय यहाँ पर निर्वस्त्र भी लाई जाती तो भी इसमें कोई मान या अपमान नहीं था। वो ये भी कहता है कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रहती हो उसका मान क्या अपमान क्या, अगर 5 का छठे मृत्यु दुर्योधन का हाथ पकड़ लेगी तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। इन्हीं गंदे कर्मों की वजह से, इन्हीं नीच बातों की वजह से कर्ण एक नीच योद्धा था और इसी वजह से प्रभु श्री कृष्ण जी ने कर्ण का वध करवाया अर्जुन के ही हाथों, और वो सही भी था। प्रभु श्री कृष्ण जी क्यों अर्जुन के साथ थे? क्या कभी किसी ने सोचा है क्यों? क्योंकि अर्जुन एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक धर्म के मार्ग पर भी था। धर्म अर्जुन के शिविर में था, पांडवों के शिविर में था, कौरवों के शिविर में नहीं था। इसलिए तो प्रभु श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ थे। क्या प्रभु श्री कृष्ण क्यों नहीं पता था कि कौन महान है, कौन अधर्मी है, कौन नीच है? इसलिए आपसे यही कहना चाहूँगा, तात्पर्य यह है इस कहानी का कि आपके कर्म, आपका धर्म ही आपको महान बनाता है, ना कि आपका पैसा, आपकी दौलत शोहरत, आपकी उम्र आपको महान बनाती है। वही हाल कर्ण का हुआ। कर्ण उम्र में बड़ा था अर्जुन से, कर्ण के तुनीर में बहुत सारे बाण थे, बहुत शक्तिशाली था, मगर वो एक नीच योद्धाओं में गिना गया। इसी वजह से वो हारा भी अर्जुन से, क्योंकि उसके कर्म खोटे थे, कर्म गंदे थे। उसने एक असहाय स्त्री का मान सम्मान नहीं रखा 4 लोगों के अंदर, उसको वैश्य बोला। इसी वजह से कर्ण एक नीच योद्धा है, अर्जुन एक बहुत महान योद्धा है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जी भी उसी के ही साथ थे। जो धर्म के मार्ग पर होता है, भगवान भी हमेशा उसी का साथ देता है, अधर्मी का साथ कभी नहीं देता। चाहे अधर्मी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पैसे से, धन दौलत शोहरत हर तरफ से, चाहे शरीर से भी कितना महान होगा, भगवान कभी उसका साथ नहीं देगा। ऐसे 100 कर्ण भी आ जाएंगे तो एक अर्जुन को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए समाज में असहाय औरतों की मदद करो, उनका मान सम्मान करो, उनका अपमान मत करो। यही हमें महाभारत से सीखने को मिलता है। जय श्री कृष्ण।